नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। साथियों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है मेहजी मांगलिया लोक देवताओं को लेकर हमारी क्लास जारी थी, जिसमें आज हम देखेंगे मेहजी मेहजी मांगलिया जी के बारे में। मेहा मांगलिया मेहजी मांगलिया के बारे में आज हम सब कुछ जो प्रश्न बनने हैं उन सारी पॉइंटों को कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपको जो है मेहजी मांगलिया के बारे में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्या आपके लिए ये क्लासेस लाभकारी है या नहीं। चलिए साथियों, सब्सक्राइब कर लिया आपने, मुझे उम्मीद है, और आप ठीक से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो करते ही शुरू अपने मेहा मांगलिया जी के बारे में, इनके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है वो सारा कुछ। ठीक है, तो बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था बापिणी में, बापिणी गांव। अब बापिणी गांव कहाँ पर है? बापिणी गांव आपका फलौदी, जो कि नया ज़िला बन चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, बापिणी फलौदी। अब दोनों ही आपको याद रखने हैं। बापिणी नाम से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है ऑप्शन में, और फलौदी। ठीक है, बात करते हैं इनके पिता को। तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम भी पूछा जाता है लोक देवताओं को लेकर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके पिता का नाम था गोपाल राज सांकला जी। क्या था? गोपाल राज सांकला। गोपाल राज सांकला जी। मेहजी मांगलिया के पिताजी का नाम था गोपाल राज सांकलिया जी। और बात करें इनका परिवार की, तो परिवार इनका था पवार क्षत्रिय, यानी कि सांखला राजपूत। सांखला जी से आपको याद रखना है, परिवार भी इनका कौन सा था? परिवार क्या हो जाएगा? सांखला परिवार, सांखला परिवार हो जाएगा। ठीक है, अब बात होती है कि जब इनका परिवार सांखला परिवार था, राजपूत परिवार था, तो इनका नाम जो है गोत्र मांगलिया कैसे पड़ा? तो इनका जन्म तो हुआ था, चलिए इम्पोर्टेंट लगा कर यहाँ लिख लीजिए कि जन्म तो सांखला परिवार में हुआ था, यानी सांखला यानी कि पवार क्षत्रिय, पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ। लेकिन ये है मेन पॉइंट, लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ था, पालन पोषण, इनका जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था इनके ननिहाल में, अपने ननिहाल में हुआ था। ठीक है, और ननिहाल में इनका जो गोत्र, ननिहाल वालों का गोत्र क्या था? ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, तो उनका गोत्र मांगलिया था। तो इस प्रकार से इनका जो नाम है मेहा मांगलिया हो गया। ठीक है, मांगलिया गोत्र में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके घोड़े को लेकर, प्रश्न पूछा जाता है। तो घोड़ा, तो इनका घोड़े का नाम था किरण कावरा, किरण कावरा। इनके घोड़े का नाम क्या हो जाएगा? किरण कावरा। युद्ध की बात करें तो इन्होंने युद्ध जैसलमेर के एक रणदेव भाटी थे, उनसे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी इनको। तो युद्ध लड़ा था इन्होंने। बात करें युद्ध की, तो युद्ध हो जाएगा जैसलमेर के रणदेव भाटी से युद्ध किया था। जैसलमेर के रणदेव भाटी से, और इसी में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई, वीरगति मिली, वीरगति को भी प्राप्त हुए। ठीक है,
अब बात करते हैं इनके जो समकालीन शासक थे उनके बारे में। तो समकालीन शासक कौन थे, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि मेहाजी मांगलिया के जो समकालीन शासक रहे वो कौन थे। तो समकालीन शासक की बात कर लेते हैं मेरे भाई। समकालीन शासक, समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक थे राव चूड़ा। राव चूड़ा, जिनको आपने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है, मारवाड़ के। कहाँ के? मारवाड़ के राव चूड़ा जो है इनके समकालीन थे। बात करें इनके बारे में और विशेष फैक्ट क्या हो जाएगा, तो स्टार लगा के लिख लीजिए आप। विशेष फैक्ट क्या कहेंगे हम कि इन्हें जो है शकुन शास्त्री के नाम से जाना जाता था। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे ये। तो सीधा सीधा लिखेंगे हम शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्री थे, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। शकुन शास्त्री थे। और इनसे प्रश्न बनता है कि जो मेहा अष्टमी के नाम से इनकी जो है मनाई जाती है, तो मेहा अष्टमी कब आती है? मेहा अष्टमी, तो मेहा अष्टमी आपके भाद्रपद में आती है। किस महीने में आती है? भाद्रपद। भाद्रपद, भाद्रपद में भी आप कहेंगे कृष्णा अष्टमी। कृष्णा अष्टमी को जो है मेहा अष्टमी आती है। और इनके ऊपर एक ग्रंथ की रचना की गई थी। वो ग्रंथ था आपका, ग्रंथ की रचना की थी किसने? जसदान, जसदान नाम, बिठू नाम का एक व्यक्ति था। जसदान बिठू, जसदान बिठू ने ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम था वीर मेहा प्रकाश। क्या नाम था? वीर मेहा प्रकाश। वीर मेहा प्रकाश जो है जसदान बिठू जी ने इनके ऊपर एक ग्रंथ की रचना की, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है साथियों। और इनसे प्रश्न बनता है इनके मंदिर को लेकर, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहीं पर इनका मंदिर है, बापणी फलौदी में ही इनका जो है मंदिर स्थित है। तो साथियों ये जो पॉइंट बताए हैं मैंने आपको, ये मेहाजी मांगलिया को लेकर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो पॉइंट बन सकते हैं, उन सबको हमने इस क्लास में कवर किया है। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और आप जो है साथ में नोट्स बना लीजिएगा। बाकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लोक देवता के साथ। और ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें, हम पॉइंट टू द पॉइंट फैक्ट वाली क्लास हम लाते रहेंगे। यहाँ पर आपको फालतू की कहानी ना देखकर और टू द पॉइंट, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं जहाँ से, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।